जब पिस्टल दिखा दिखा के उन्होंने कहा कि पीछे हो जाएं। रात के 1 बजे का टाइम, दरवाजा तोड़ के अंदर गए। यूनिफॉर्म में को 10-12 थे, गली में इतने पुलिस ही पुलिस। आज सुबह से हमारे घर के बाहर फिर से खड़ी हुई। ये मेरी बेटी छोटी सी है, इसके ऊपर उसने मोजर ताना है। उसकी तबीयत अगर खराब थी तो वो बाइक पे कैसे बैठ सकता था। पीछे हो जाए, पिस्टल दिखा दिखा के कहा के पीछे हो जाएं। उसने क्या किया, उसके खिलाफ ला दें कोई सबूत, वो कौन सी पार्टी में था हमें दिखा दे, वो कहाँ पे था। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन। ये जो वीडियो आपने देखी, इस पर बात तो बाद में करेंगे, मगर पहले मैं आपको हजरत उमर फारूक के दौर का एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। हुआ यूं कि मिस्र के गवर्नर हजरत उमर बिन अल-आस के बेटे ने घोड़दौड़ एक रेस लगाई एक ईसाई नौजवान के साथ, और उस रेस में गवर्नर मिस्र का बेटा उमर बिन अल-आस का बेटा हार जाता है। अब वो उससे ये हार बर्दाश्त नहीं होती कि मैं हुक्मरान का बेटा हूं, तो वो उस गैर मुस्लिम ईसाई नौजवान को वो मारता पीटता है और कहता है कि मैं हुक्मरान का बेटा हूं, तुम्हारी ये जुर्रत किस तरह हुई कि तुमने मुझे घोड़दौड़ हरा दी। अब वो नौजवान ईसाई नौजवान वो मदीना जाता है और हजरत उमर को इल्तिजा करता है, अपनी फरियाद सुनाता है, अपनी बिपता सुनाता है और कहता है, हजूर मेरे साथ गवर्नर के बेटे ने, उमर बिन अल-आस के बेटे ने ये किया है। हजरत उमर फारूक क्या करते हैं, वो आ, उमर उमर बिन अल-आस और उनके बेटे दोनों को तलब कर लेते हैं। जब वो दोनों बाप बेटा हाजिर हो जाते हैं तो हजरत उमर फारूक उस गैर मुस्लिम ईसाई नौजवान को कोड़ा थमा देते हैं और कहते हैं, लो अपना बदला। जब वो अपना बदला ले लेता है कोड़े मार के उमर बिन अल-आस के बेटे को, तो तब हजरत उमर फारूक उमर बिन अल-आस से कहते हैं कि ये तुमने कब से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, जबकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना है। तो ये इंसाफ था हजरत उमर फारूक का, और हम तमाम लोग उनका नाम लेते नहीं थकते और हम उनकी फेलोशिप में आना चाहते हैं। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खलीफा और उनकी मिसालें हम देते नहीं थकते इंसाफ की। तो ये जो बच्चियां हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो आह बुका कर रही हैं, ये तो ईसाई नहीं, गैर मुस्लिम नहीं, ये मुसलमान है, और ये दावा कर रही है कि इनका किसी सियासी जमात से, इनके बाप का, इनके कजन का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, अगर है तो दिखा दिया जाए। अब मेरे चंद सवाल हैं, क्योंकि इंसाफ कायम करने के लिए तो हमारी हुकूमत भी बहुत कुछ कर रही है, और हुकूमत रियासत तो माँ जैसी होती है। और मेरे हुकूमत से, रियासत से चंद सवाल हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर ये बच्चियां और ये औरतें दुरुस्त कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, तो फिर तो हिना परवेज भट्ट साहिबा, जो बड़ा दर्द दिल रखने वाली हुकूमती नुमाइंदा हैं, जो निजी यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता दिनों तालिबा ने खुदकशी की कोशिश की तो वो हॉस्पिटल में उसकी इजाजत के वास्ते गई, तो ये भी बेटियां हैं, ये भी बेटियां हैं, और ईसाई नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान है। इनके पास जाएं, इनके ग्रीवेंसेस सुने, और अगर ये बात ठीक है कि किसी ने इनकी छोटी बहन पे, इनकी छोटी बेटी पे बंदूक तानी है किसी अहलकार ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर इसे फाइंड आउट करें, डिग आउट करें, क्या ये दुरुस्त कह रही हैं कि इनके बाप का, इनके शोहर का, इनके कजन का किसी सियासी पार्टी से कोई राब्ता कार नहीं, अगर हैं तो दिखा दें। तो अगर ऐसा है तो फिर देखें कि ये जो हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस है, ये जब से मैंने होश संभाला है हम देखते आए हैं कि सियासी मुखालफिन पर क्रैकडाउन बजरिया पंजाब पुलिस कराया जाता रहा है, माजी में भी ये मिसालें मिलती हैं। तो अगर ये ताल्लुक ही नहीं किसी सियासी जमात से, तो यहाँ पे पुलिस क्यों घुसी? इसको भी फिर रियासत को, हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि पुलिस के घुसने से
ये दावा कर रही हैं कि वो बंदा, इनका शोहर और इन बेटियों का बाप, वो थाने जाते जाते रास्ते में ही हार्ट अटैक का शिकार हुआ दबाव की वजह से, और वो अपने खालके हकीकी से जा मिला, वो मर गया। और रियासत तो माँ जैसी होती है, हुकूमत तो एक माँ का बच्चा अगर उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक ही नहीं था, वो मर गया है, तो अब फिर रियासत और हुकूमत क्या करेगी? ये मेरा सवाल है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई सियासी कारकुन कहता है कि उसे नवाज शरीफ पसंद है, तो इसकी बिना पर उसे इतना हिरासा नहीं कर देना चाहिए कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। और अगर कोई सियासी कारकुन कहता है कि मुझे जरदारी पसंद है, तो उसके घर पे भी यूं रेड नहीं होना चाहिए कि कानून को बालाए ताक रख दिया जाए। और अगर कोई कहता है मुझे इमरान खान पसंद है, तो उसके घर पे भी इस तरह रेड नहीं होना चाहिए कि तमाम मरवजा कवानीन को रोंद दिया जाए। हाँ, जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं मुल्क में, वतन अजीज में, या उकसाते हैं और उनकी क्लियर कट कोई प्रूफ एविडेंसेस मौजूद है, तो उनके साथ तो शायद थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। मगर आईने पाकिस्तान का आर्टिकल जो 9 है, वो तो जिंदगी के हक की बात करता है। फिर इसी तरह आईने पाकिस्तान का आर्टिकल जो 14 है, वो तो शख्सी वकार और शख्स को किसी भी किस्म के तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात करता है। तो फिर आर्टिकल आईने पाकिस्तान का 9 और आर्टिकल 14 आईने पाकिस्तान का, क्या उसकी अमलदारी करवाना हमारा काम नहीं? मेरा ये सवाल है हुकूमत से कि वो उसकी अमलदारी करवाएंगे। और अगर अमलदारी करवाएंगे, तो फिर अगर दौरान कस्टडी ये हुआ है पुलिस के रेड के दौरान और वो शख्स मरा है, तो उसके लिए तो फिर एक एक्ट भी है, वो टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ, बल्कि उसका पूरा मैं आपको बता देता हूं कि टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। अब वो क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी? और उसके बाद अगला सवाल मेरा ये है, उसमें तो ये लिखा है कि अगर दौरान कस्टडी किसी की डेथ हो जाती है, मौत वाकया हो जाती है, वो तशद्दुद से हो या दबाव से हो या तिब्बी सहूलियात बाहम ना पहुंचाने की वजह से हो, तो उसमें तो कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है, और जुर्माने के तौर पे सरकारी नौकरी भी जा सकती है। तो अगर ये चीज स्टैब्लिश हो गई, जो ये बच्चियां और उनकी माँ कह रही है कि उनका तो ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था, और इससे हटके के अगर था भी, अगर वो उकसा नहीं रहे थे, वो मुतशद्दिद नहीं थे, कोई ऐसे प्रूफ जो वो बच्चियां मांग रही हैं ऐसे अगर नहीं है अहलकारान के पास, तो क्या फिर इस एक्ट का इतलाक होगा? और अगर ये बच्चियां और उनकी माँ झूठ बोल रही है कि जनाब ये पुलिस के दबाव की वजह से, पुलिस के ह्यूमिलेट करने की वजह से मेरे शोहर को, और बच्चियां कह रही हैं मेरे बाप को हार्ट अटैक आया और वो फोत हो गया, तो फिर उनके खिलाफ भी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। या अगर, और क्या वो कार्रवाई होगी? और या अगर वो ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसे भी फाइंड आउट करके, डिग आउट करके, अगर ये झूठ है तो उसके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक बनता है तो उनके खिलाफ किया जाएगा। या यूं ही है कि एक शख्स मर गया सो मर गया, रात गई बात गई। ये हुकूमत और जमहूरी हुकूमत जो जिसका कायद वो शख्स है कि नवाज शरीफ साहब ने खुले बंदों कहा था कि मैंने अपने तमाम सियासी मुखालफिन को माफ कर दिया, इतना बड़ा ज़र्फ रखता है। ये जमहूरियत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि रियासत, सियासत और हुकूमत और सियासत और मैं माँ जैसी हूँ, तो क्या फिर वो माँ इन चीजों पे कोई कार्रवाई करेगी? अगर ये औरतें झूठ बोल रही हैं तो इन पे कोई कार्रवाई होगी? या ये सच कह रही हैं तो फिर जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और आखिरी सवाल ये है कि क्या वतन अजीज में जिनके हम नाम लेवा हैं,
सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा कराम थे और खुलफाए राशिदीन थे, उनकी जो एग्जाम्पल सेट की हुई हैं, जिस तरह मैंने हजरत उम्र फारूक की आपको सुनाई, क्या ऐसा निजाम यहाँ कभी वजह होगा? और ऐसा निजाम भी वजह होगा कि अगर मुझे नवाज शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ पसंद है, मरीम नवाज पसंद है, तो मुझ पे पुलिस का क्रैकडाउन ना हो? और अगर मुझे जरदारी पसंद है, मुझे परवेज खटक पसंद है, मुझे अलीम खान पसंद है, मुझे शाहिद खाकाना अब्बासी पसंद है, इमरान खान पसंद है, बिलावल जरदारी पसंद है, तो तब भी मुझ पर क्रैकडाउन तब तक ना हो जब तक मैं तशद्दुद नहीं करता, हुकूमत और रियासत के खिलाफ कोई बगावत खड़ा नहीं करता। क्या कभी ऐसा होगा हमारे वतन अजीज?